Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss about the one of the most important topic for your NOSET exam, which is pulse. In previous video, I explain about the temperature. After that video, today in this video, we are going to discuss about the pulse. आज हम क्या किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पल्स के बारे में. First, we are going to discuss about the definition, then normal pulse rate, then pulse height, then points considered during pulse checking or characteristics of the pulse, next like grading scale of the pulse, all these things ये सब हमें आज इस वीडियो में देखेंगे. सबसे पहला and first we are going to discuss about the definition of pulse. The pulse is defined as it is a wave felt over an artery. Okay, wave felt होती है कहाँ पे? आर्टरी ऊपर. जब हम palpate करते हैं, when we palpate the wave or bonding pulse over the artery, किसकी वजह से? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? जो ब्लड हार्ट से क्या भी पंप होके कहाँ पे? और पूरे बॉडी को जाता है. उसकी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? जो हमारे जो आर्टरीज है, आर्टरीज में एक वेव यानी बॉन्डिंग वो क्या हो फील होती है जब हम पाल्पेट करने, जब आर्टरी पर पाल्पेट करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे. ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पल्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्मल पल्स रेट. नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट, न्यूबॉर्न, चिल्ड्रन एंड एथलीट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अडल्ट में कितना होता है नॉर्मल पल्स रेट? मतलब 60 to 100 बीट्स पर मिनट. यानी कितना होता है वो? उसका रेंज एवरेज 60 to 100 बीट्स पर मिनट. अगर वही न्यूबॉर्न में देखेंगे हम, उसको कितना होगा? 120 to 60 बीट्स पर मिनट होगा. अगर चिल्ड्रन में देखेंगे उनमें कितना होगा? 80 to 120 होगा. अगर एथलीट्स में देखेंगे कितना होगा? 50 to 60, यानी कम होगा. किस लिए कम होगा? मतलब जो क्या वो ट्रेन एथलीट्स रहते हैं, वो क्या जो ट्रेनिंग कर करके क्या करता है, उनका हार्ट का जो मसल है, वो क्या मसल का स्ट्रांग होती है. स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है? वो क्या जो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है. स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है? यानी हर बीट की वजह से जितना हर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना ब्लड निकलना होता है हार्ट से, वो ज़्यादा निकलता है. यानी जो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है उसकी वजह से क्या हार्ट को कम पंप करना होता है, यानी कम क्या बीट करता है हार्ट. इसलिए क्या भाई एथलीट्स में क्या हमारा जो पल्स रेट है वो कम होता है. कितना आता है? 50 to 60 बीट्स पर मिनट होता है. ये क्या होगा? नॉर्मल पल्स रेट. नेक्स्ट पल्स साइट्स देखेंगे. सबसे पहला देखिए जो पल्स साइट है वो है टेम्पोरल. टेम्पोरल मतलब जो हमारा टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है. यानी कहाँ पे टेम्पोरल पल्स होता है? मतलब इंफीरियर टू द ईयर, जस्ट फ्रंट ऑफ ईयर. इंफीरियर और इन फ्रंट ऑफ ईयर यहाँ पे जो पल्स होता है उसको हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल पल्स कहेंगे. समझ में आ रहा है? ये है टेम्पोरल पल्स. उसके बाद है कैरोटिड पल्स. कैरोटिड पल्स कहाँ आता है? अलोंग द साइड ऑफ द ईयर. ट्रकिया, जो ट्रकिया का साइड है, अलोंग द साइड ऑफ ट्रकिया, यहाँ पे क्या है? कैरोटिड पल्स है. ये हुआ कैरोटिड पल्स. बाद में ब्रेकियल पल्स. ब्रेकियल कहाँ पे आता है? मतलब जस्ट अबव दी, ये है ना एल्बो की जस्ट अबव होता है. कहाँ पे होता है? यहाँ फोसा होता है, यानी पिट होता है, यहाँ पे गड्ढा होता है. किसके बीच में? ट्राइसेप एंड बाइसेप मसल के बीच में जो गड्ढा होता है वहां पे वो पल्स फेल्ट होता है. उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकियल. एंड जस्ट अबव द एल्बो बिटवीन द इंट्राक्यूबाइटल फोसा ऑफ द बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल, ये क्या होगा? ब्रेकियल. नेक्स्ट अपाइकल. अपाइकल कहाँ होता है? मतलब जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, यानी लेफ्ट साइड, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है लेफ्ट साइड, जो मिड क्लाविकुलर है, क्लाविकल बोन है ना, ये क्लाविकल बोन के जो मिड क्लाविकुलर के बोन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट अपेक्स ऑफ द हार्ट का जो अपेक्स है वहाँ पे, या पे क्या कह सकते हैं? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, या मिड क्लाविकुलर जो लाइन है वहाँ पे होता है. कहाँ पे होता है? पल्स यहाँ पे होता है. यहाँ पे देखो ये क्या होगा? हमारा क्लाविकल बोन. क्लाविकल बोन के जो मिड क्लाविकुलर लाइन होता है और यहाँ से जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे जो हार्ट का अपेक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? अपाइकल पल्स होता है. ये होगा अपाइकल पल्स. बाद में हो गया रेडियल पल्स. रेडियल पल्स कहाँ होता है? मतलब यहाँ पे जो रेडियल बोन है, रेडियल बोन कहाँ पे? जो थंब साइड है, जो हमारा जो रिस्ट का थंब साइड है, ये थंब साइड जो है ना, यहाँ पे क्या होता है? रेडियल पल्स होता है. अगर हमारा जो लिटिल फिंगर है, अगर यहाँ पे यहाँ पे कौन सा होता है? अल्नार पल्स होता है. ये होगा रेडियल पल्स, ये होगा अल्नार पल्स. यहाँ पे देखो ये होगा रेडियल पल्स और ये होगा अल्नार पल्स. उसके बाद देखो फ्यूमरल आर्टरी. फ्यूमरल आर्टरी में जो चेक करते हैं कहाँ पे? फ्यूमरल आर्टरी यहाँ पे हमारा क्या फ्यूमर होता है ना, ये कहाँ होता है? मतलब फ्यूमरल में जस्ट बोलते हैं इंग्वाइनल लिंगवा, यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट रहता है, उसके जस्ट बिलो क्या होता है?
फ्यूमरल आर्टरी होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूमरल पल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है पॉप्लिटियर। पॉप्लिटियर कहाँ होता है, मीन्स जो हमारा नी है, नी के जस्ट बिहाइंड उसके पीछे जो क्या पल्स रहता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉप्लिटियर पल्स पल्स कहेंगे। उसके बाद आता है डॉर्सालिस पेडिस। डॉर्सालिस पेडिस मतलब ये पल्स कहाँ होता है, मतलब हमारा जो फुट है नीचे का, फुट के जो सबसे बोलते हैं फुट, और उसके जो नीचे है ना हमारा फुट के ऊपर होता है, एकदम फुट के ऊपर, हाँ? इन क्या बोलते हैं अबो दी फुट, जस्ट जो हमारा यहाँ पे नी है, ये क्या है हमारा जो एंकल है, वो एंकल के नीचे जस्ट बिलो एंकल, अभी एंकल है, एंकल के जस्ट बिलो ऑन दी फुट क्या होता है, डॉर्सालिस पेडिस होता है। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ होता है, तो हमारा जो एंकल है, एंकल बोन के पीछे होता है, क्या बोलते हैं, और इनसाइड बोल सकते हैं हमें, इनर साइड ऑफ दी एंकल बोन, और एंकल क्या होता है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है। ये क्या होगा भाई, पल्स साइट हो गया, सबसे पहला टेम्पोरल हो गया, बाद में कैरोटिड हो गया, बाद में ब्रेकियल हो गया, बाद में रेडियल हो गया, बाद में अपाइकल हो गया, बाद में फ्यूमरल हो गया, बाद में पॉप्लिटियल हो गया, बाद में डॉर्सालिस पेडिस हो गया, बाद में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गया। ये क्या है, पल्स साइट के हो, पल्स साइट हुए। अब हम क्या देखेंगे, पॉइंट्स कंसीडर ड्यूरिंग पल्स चेकिंग। अब तो पल्स चेक कर रहे हैं को, तो कुछ पॉइंट्स को हम क्या करना है, कंसीडर करना, वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट के लिए बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आती है। सबसे पहला देखो, जब अपाइकल पल्स चेक करते हैं, अपाइकल एपिकल पल्स अपाइकल पल्स भी बोल सकते हैं, तो किससे चेक करना है, ऑस्कल्टेट करना, किससे करना हो चेक करना हो, तो टेटिस्कोप लेके ही चेक करना उसे, और कितना फुल 1 मिनट चेक करना, 30 सेकंड यूज चेक करके उसे क्या मल्टीप्लाई करके नहीं, क्या कंटिन्यूस, क्या भाई काउंट फॉर फुल 1 मिनट्स, यू हैव टू काउंट फॉर 1 मिनट्स। देन इट इज कब असेस करते हैं अपाइकल पल्स ज्यादा, सबसे ज्यादा कब हमें असेस करना अपाइकल पल्स का, तो अपिकल पल्स है वो कब होगा, तो जब रेडियल पल्स चेक करें, रेडियल पल्स चेक करने का क्या इरेगुलर आ रहा, करेक्ट नहीं आ रहा, तो हम क्या करना, तब एपिकल पल्स चेक करना, किसी को भी स्टेथोस्कोप से। बाद में कब, जब पेशेंट को कोई हार्ट कंडीशन है तो हम क्या करना, अपाइकल पल्स चेक करना। फिर कब, मतलब बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, जो मेडिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स, और एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले अपाइकल पल्स चेक करना। जब कब भी भाई डिगॉक्सिन मेडिसिन है, जो डिगॉक्सिन मेडिसिन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले एपिकल पल्स चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद जो चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर के रहते हैं, उनके उनके अंदर क्या करना है, एपिकल पल्स चेक करती है। ये हो गया एपिकल पल्स के बारे में। नेक्स्ट हो गया कैरोटिड पल्स। देखो कैरोटिड पल्स क्या यहाँ पे होता है ना, जो अलॉन्ग साइड ऑफ ट्रैकिया, तो क्या वो क्या करते हैं, क्या नहीं करना होगा, तो जब अपाइकल पल्स चेक करते हैं, व्हेन वी चेक द apical pulse, never assess the carotid pulse both sides simultaneously because it impair the blood flow to the heart। जब हम क्या अपिकल पल्स चेक करते थे, तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली दोनों तरफ एकदम अपिकल पल्स नहीं चेक करना। कई का तो जो कैरोटिड आर्टरी क्या है वो हार्ट को क्या करती रहती, ब्रेन सप्लाई करती रहती, तो हम अगर हम दोनों को एकदम साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो क्या, जो ब्रेन को जो ब्लड फ्लो जाते रहता है वो इम्पेयर हो जाएगा। इसलिए क्या करना नहीं, हमें एट ए टाइम साइमल्टेनियसली क्या करना नहीं, कैरोटिड पल्स को नहीं चेक करना। वी शुड नॉट चेक द अपिकल पल्स साइमल्टेनियसली बिकॉज इट गोइंग टू इम्पेयर द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ये हो गया कैरोटिड पल्स के बाद में अगर नेवर यूज द थंब बिकॉज इट हैव इट्स ओन पल्सेशन। थंब को कभी भी पल्स चेक करने यूज नहीं करना, क्योंकि खुद का इसका क्या है, पल्सेशन होता है। याद रखते सबसे पहला याद रखो, ये पल्स के चेक करते वक्त थंब फिंगर को नहीं यूज करना, क्योंकि खुद थंब का क्या है, इसका पल्सेशन होता है। नेक्स्ट हो गया मोस्ट कॉमन सेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा चेक करते हैं हम, कौन सा पल्स चेक करते हैं, मतलब रेडियल पल्स सबसे ज्यादा। और मोस्ट एक्यूरेट पल्स कौन सा आते हैं, अपाइकल पल्स, और एपिकल पल्स सबसे क्या बोलते हैं, वो एक्यूरेट है वो। ये हो गया इसके बारे में पॉइंट कंसीडर ड्यूरिंग दी पल्स चेकिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स, पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फीचर्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रेट, देखो हमें जब भी पल्स चेक करती तो कैसा हो, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने बीट्स होती हैं उसे चेक करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेट। नेक्स्ट हम क्या चेक करती, रिदम कैसा हो, रेगुलर है या इरेगुलर है, वो ऐसा चेक करती है किसे, पल्स को। देन वी आर गोइंग टू असेस द वॉल्यूम यानी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ, वो वीक पल्स है या स्ट्रॉन्ग पल्स है या नॉर्मल पल्स है, ये क्या वो चेक करते हैं। उसके बाद क्या, इक्वालिटी मतलब सेम ऑन बोथ साइड, यानी आप क्या कर रहे हैं, ब्रेकियल पल्स अभी राइट हाथ का चेक करें, उसके बाद लेफ्ट हाथ भी चेक करें, तो दोनों सेम ही चाहना, इसे क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। ये क्या हो गए चारों उसके
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है, रेट है, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितने बीट्स रहते हैं। उसके बाद रिदम हो गया, वो रेगुलर है या इरेगुलर है। उसके बाद वॉल्यूम हो गया, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है। बाद इक्वालिटी, सेम ऑन बोथ साइड। और इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रेडिंग स्केल ऑफ द पल्स। ग्रेडिंग स्केल ऑफ द पल्स मतलब हम पल्स को क्या करते हैं, असेस करके उसके क्वालिटी के मुताबिक हम उसको स्केल करते हैं, यानी ग्रेडिंग करते हैं उसको। उसके क्वालिटी के मुताबिक हम क्या करते हैं, उसको स्केलिंग करते हैं। सबसे पहला देखो, अगर पल्स अब्सेंट है, हम चेक करना है लेकिन पल्स इज अब्सेंट, वी आर अनेबल टू चेक द पल्स, उसको हम क्या कितना देंगे, 0 देंगे। 0 स्केल क्या, उसका ग्रेड देंगे उसको। अगर पल्स चेक कर रहे हैं बहुत वीक है और बेरली यानी बहुत मुश्किल से पाल्पेबल हो रहा है, तो हम उसको क्या देंगे, 1+ देंगे। अगर पल्स चेक कर रहे हैं जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इजीली पाल्पेबल है, उसको हम क्या देंगे, 2+ देंगे। इफ द पल्स, अब फुल पल्स एकदम फुल है, उसके साथ साथ इंक्रीज क्वालिटी इंक्रीज है, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है और क्या पल्स एकदम फुल है, तो हम उसको क्या देंगे, 3+ देंगे। अब नेक्स्ट देखो, अगर पल्स बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग ऐसा है कि हम सिर्फ टच करने का बस, हाँ, हम पल्स को फील विदाउट विदाउट प्रेशर अगर हम पल्स को फील कर रहे हैं, हाँ, और वो स्ट्रांग, उससे क्या है, स्ट्रांग कहेंगे, बॉन्डिंग, यानी एकदम हम उसको जरूरत नहीं है कि हम प्रेशर लगा के चेक करें, सिर्फ हम अगर टच करने की वजह से ही हम पल्स फील हो रहा है, उसको हमको कितना प्लस देंगे, हम 4+ देंगे। ये क्या होगा, ग्रेडिंग स्केल ऑफ द पल्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखें, डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन मतलब क्या है, ये इसका डेफिनेशन क्या है, पल्स का एक व्यू होना फेल्ट होती, यानी प्रेशर होना एक क्या फील होते, कब, जब हम आर्टरी पर क्या पाल्पेशन करती, तो पाल्पेशन करने की वजह से वहाँ पे हमना क्या होते, प्रेशर हो गया या बीट हो गया या वेव हमना फील होते, वो किसकी वजह से फील होते, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से फील होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पल्स कहेंगे। उसके बाद हम नॉर्मल पल्स रेट देखिए, एडल्ट में 60 to 100 रहता है, न्यूबॉर्न में 120 to 60 रहता है, चिल्ड्रन में 80 to 120 रहता है, एटलीस्ट में 50 to 60 रहता है। बाद में पल्स साइट्स देखिए, कौन सा टेम्पोरल हो गया, कैरोटिड हो गया, ब्रेकियल हो गया, एपिकल हो गया, पॉप्लिटियल हो गया, डोर्सल स्पेडिस हो गया, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गया, रेडियल हो गया, फेमोरल हो गया, सब क्या है, पल्स साइट है। उसके बाद पल्स देखिए हमें, पल्स क्या, हम जो एपिकल पल्स चेक करती हूँ वो फुल 1 मिनट को चेक करना, 1 मिनट तक कब चेक करती हूँ, तो उसका जो इंडिकेशन कब होगा, तो सबसे मैंने डिगॉक्सिन दे रहे हैं इंजेक्शन, तब पहले चेक करना, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो चेक करना, अगर चिल्ड्रन है लेस देन 2 ईयर के उनका चेक करना, और पेशेंट को कोई हार्ट कंडीशन है तो तब चेक करना, अगर रेडियल पल्स चेक करें वो अगर इरेगुलर है तो क्या करना है हमें, तब एपिकल पल्स चेक करना है। और कैरोटिड पल्स को साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से एकदम, हाँ, नहीं चेक करना साइमल्टेनियसली, एक तरफ वन साइड एक बार, वन साइड नेक्स्ट बार चेक करना, क्योंकि अगर हमें दोनों एकदम साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो जो ब्लड फ्लो टू हार्ट, जो ब्रेन है वो क्या इम्पेयर होगा, इसलिए नहीं चेक करना। बाद में मोस्ट कॉमन साइट है वो रेडियल पल्स चेक करते हैं हमें सबसे ज़्यादा, और सबसे एक्यूरेट कौन सा, अपाइकल पल्स है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स है, रेट है, रिदम और वॉल्यूम, इक्वालिटी देखिए। बाद में उसके बाद ग्रेडिंग स्केल देखिए कि 0 +1 +2 +3 +4 कब देते हैं हम। कि ये ग्रेडिंग स्केल किसके ऊपर, जो पल्स की क्वालिटी चेक देख कर हम क्या करते हैं, उसे ग्रेडिंग स्केल देते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दी पल्स। अगर आपको हर टॉपिक को ऐसा ही पढ़ना है, यानी डीपली पढ़ना है या समझ के पढ़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका जो पल्स का जो आगे के पॉइंट्स हैं, लेकिन अब नॉर्मल पल्स हो गया, जो पल्स से रिलेटेड जो क्या कुछ कंडीशन में जो पल्स प्रेजेंट होता है, वो पूरे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।